नीचे से पैर में कोई ऐसे यूँ करता है यूँ। बाय गॉड हम झूठ नहीं बोल रहे भाई। अब वो आप यहाँ पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। अरे भाई हमें लगा कि हम जहाँ बैठे वो भी किसी की कब्र के ऊपर बैठे हैं क्या। यहाँ पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। उसने बोला यहाँ पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और यहाँ बाद को लोगों ने आबादी कर ली, घर बना लिए। लोगों ने जो प्लाट बेचे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया यहाँ पे, फिर वहाँ पे प्लाट बेच दिया। फिर जब लोगों ने ख़रीदे बाद को उनको पता चला, बट बाद को उन्होंने छोड़ा नहीं क्योंकि वो पैसे लगा चुके थे, तो उन लोगों ने अपने अपने घर बना लिए। तो कई लोगों के सपने में वो लोग आए, बोले कि हाँ ये हमारी ज़मीन है, छोड़ दो। अगर तुम लोग हमारी ज़मीन हमारे घर ख़राब करोगे तो हम तुम लोग के घर कभी आबाद नहीं होने देंगे। ये मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पे। अब इसको चाहे आप लोगों के साथ नहीं हो, आप लोग अफवाह समझोगे, मेरे साथ हो तो मैं तो यकीन करूँगा। तो वहाँ लोगों के सपने में ये सब चीज़ें आती थी। बट वही है कि इंसान बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके पैसा जोड़ता है, तो आसान नहीं होता, घर छोड़ना मुश्किल से बनता है। तो वहाँ इन लोगों के लिए ये सब चीज़ हर दूसरे तीसरे दिन की हो चुकी थी। इन लोगों को परेशान करना, इनको आना, इनको दिखना। तो उसने बोला कि यहाँ पे जो कमरा बकरी वाला देख रहे हो, जो आप बता रहे हैं बकरी भेड़ बंधे हैं, मेन कमरा यही है। यहाँ 3 लोगों की आत्माएं लगती हैं। मेरे तो एकदम दिमाग के परखच्चे हो गए। कहाँ हम सो रहे थे यार, और हम कितने बड़े खतरे में खड़े थे कि हम वहीं खड़े होकर सूसू कर रहे हैं, उस आवाज़ को महसूस कर रहे हैं। इतने बड़े पागल कि हम तब भी उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। हमें कैसे ध्यान नहीं आया कि फ्रिज तो ख़राब है। ओ भाई मेरी मतलब वहाँ से ऐसा होने लग गया। खैर बात यहीं नहीं ख़त्म होती है। तो हम लोगों ने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा अब हम यहाँ नहीं, आज नहीं रुकेंगे, अब आज जाएंगे। क्योंकि जब आपको पता ना हो तो आप वहाँ उस जगह आराम से पूरी रात काट सकते हो, बट जब आपको पता चल जाए तो आपको वहाँ दिन में भी वहशत और डर टाइप का लगने लग जाएगा। देखो मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, है ना, डर सबको लगता है, बट एहसास नहीं होने देना चाहिए कि आप डर रहे हो, और वही मैंने किया था। बट जब आप एक दिन बच गए हो, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा वहीं पे स्टे करना ये बेवकूफ़ी होगी। तो हम लोग वहाँ नहीं रुके। ये तो वो था कि जब हम लोग को पता चलता कि यहाँ निगेटिव एक्टिविटी है। उसके 2 महीने बाद वही उनके घर में उसी लड़की की शादी होती है जो हमको बताती है भैया यहाँ पे ऐसा वैसा। उसी लड़की की शादी होती है, मेरी बहन की कज़िन सिस्टर की। अब वहाँ से आता है कार्ड। तो बड़ा मतलब ये कि गांव की शादी है, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, चलो। तो हमने कहा यार हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई जब ऐसा हो चुका है। बट मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो चलते हैं, देखते हैं चल के कि अब की बार ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। और हमारे एक दोस्त थे क्या मतलब हैं, तो उनसे हमने कहा चलो तुमको भूत दिखाते हैं। ऐसे हमने उनसे मजाक में बोला, क्योंकि मुझे कंफर्म थोड़ी ना था कि एक बार मेरे साथ हुआ है दोबारा फिर होगा। वहाँ पे हमने उनको पूरी स्टोरी बताई, तो उसने कहा अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता। अरे हमने कहा होता है भाई, चलो तुम दिखाते। चलो अच्छा नहीं भी होता तो चलो एक पिकनिक हो जाएगी हमारे साथ में तुम्हारी। तो उसने कहा चलो अच्छा चलते हैं। तो हम लोग फिर जाते हैं उसी गांव। शादी बारात का माहौल, हल्दी उपटन, डांस गाना, चहल पहल। पर उस चहल पहल के पीछे एक वहशियत थी, एक दहशत था, एक डर था। पहुंचते हम लोग गांव। यार उस गांव में एंट्रेंस करते ही साथ, जहां मुझको पहले जैसे मैं पहले गया था मुझको जहां कुछ नहीं लग रहा था, अब मैं जब दोबारा वहां गया तो वहां एंट्री करते साथ ही मुझको अजीब सा माहौल लगने लग गया। वहाँ के पिलर, स्ट्रीट लैंप भी मुझको डरावने लगने लगे कि कोई लोग डुबा रहे हैं, कोई जल रहे हैं। पूरा वो माहौल चेंज हो जाता है, नज़रिया चेंज होता है देखने का। आपका नज़रिया चेंज होता है देखने का, तो पूरा माहौल चेंज हो जाता है। फिर जब आपको पता है कि ये ऐसी चीज़ है, भूतिया है, बहुत मुश्किल होता है फिर वहाँ आप आगे कदम बढ़ा पाओ। खैर अच्छा मुझको पता था, मेरे घर वालों को पता था, सबको पता था कि ये भूतिया जगह है, और वो गाँव वाले भी जानते हैं, बट वो खुल के बताते नहीं। जिनको पता चल जाता है उनको बताते हैं, पहले लोग इग्नोर ही करते हैं। तो हम उनको लेके गए थे भूत दिखाने, बट मुझको ये श्योर नहीं था कि मुझको दोबारा फिर दिख जाएगा। जाते हैं, रात होती है, रात में संगीत गाना बजाना ऐसा होता है। अब शादी बारात का घर, तो यार गांव के छोटे छोटे से घर होते हैं ज़्यादातर, बड़े तो सरपंच और इनके होते हैं, बाकी नॉर्मल लोग के छोटे ही घर होते हैं। हमारा छोटा ही था, मेहमान ज़्यादा और छोटे घर। तो हमने और हमारे दोस्त ने प्लान ये बनाया कि हम लोग चलो उस गाड़ी में सोते जिससे हम लोग अपना सामान भर के लेकर,
वैन में सोते हैं हम लोग। तो उसने कहा हाँ ये चीज़ ठीक रहेगी, क्योंकि ठंडी का टाइम था। ठंडी में क्या आप कहीं भी लेट सकते हो, गर्मी में आपको प्रॉब्लम होती है कि हवा एसी, पर ठंड में आप बस बंद जगह होना चाहिए, लेट सकते हो आप। तो रात का करीब वही डांस नाच गाना करते करते ख़त्म होते होते बज गया 2। अब 2 बजे, गाँव का 2 बहुत होता है। तो हम लोग ने खाना ना खाया और हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग को बाहर ही लेटना है। तो हम लोग वैन खोलते हैं, वैन के अंदर अपनी 2 रज़ाइयाँ डाल देते हैं और पिल्लों की ज़रूरत थी नहीं। तो हम लोग कहते हैं हम लोग यहाँ सो जाएंगे। पेशाब करने जाते हैं, हम लोग ने कहा चलो सोने से पहले हम लोग सुसु वुसु कर लेते हैं। तो हम और हमारे दोस्त जाते सुसु करने, तो मैंने सुसु कर लिया और वो सुसु कर रहा था। तो वो जहाँ सुसु कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि छत पे कोई खड़ा है, और वो असली में भी खड़ा हो सकता है और हो सकता है कि मेरा वहम भी, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ये चीज़ भूतिया है तो वहाँ की आपको हर चीज़ भूतिया लगती है, हर चीज़। वो नीचे सुसु कर रहा है और ऊपर कोई खड़ा है, हो सकता है वो सच हो, क्योंकि जब वो गाँव ही ऐसा है तो हो सकता है वो सच हो। और ये भी हो सकता है कि मुझको अब ये पता था कि ये चीज़ भूतिया है तो मुझको ऐसा लग भी रहा हो, बट मैं 80% श्योर था कि ऊपर कोई खड़ा था। तो हम उससे बोलते हैं जल्दी करो चलो यहाँ से। उसको मैंने नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम पे बता देना हो सकता है उस चीज़ को ना अच्छा लगता, या उसको ये पता चल जाता कि ये लोग हमको देख लिए डर रहे हैं और हम लोग के ऊपर हावी होने की कोशिश करती। तो जब थोड़ी दूर मेरे पास आ गया वो, हम लोग आगे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे लेटने के लिए, तो हमने कहा तुम पेशाब कर रहे थे, शुशु कर रहे थे, ऊपर कोई खड़ा था। उसने कहा अरे यार छोड़ो हटाओ, मजाक कर रहे हो, मतलब वो होते नहीं ना मानने वाले, जैसे कि हम थे। तो हमने कहा खैर छोड़ो, रात का टाइम है, हम ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहते। तो हम लोग गाड़ी में जाके सो जाते हैं। अब वैन ऐसे सीधे हम लेटे और मेरे ही बगल में ऐसे सीधे वो लेटा। हमने उसको बताया शाहरुख नाम था उसका। हमने कहा शाहरुख देखो यहाँ पे सच में ऐसी एक्टिविटी होती हैं, अगर तुम्हें ज़रा भी कुछ एहसास हो तो तुरंत बताना, कोई भी हंसी मजाक या लापरवाही मत करना, ठीक है। ये हम तुमको बताना नहीं चाहते थे बट हमने तुमको बता दिया, तुम वहाँ तक मजाक समझ रहे थे पर ये चीज़ सच है। तो उसने कहा अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता ये वो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है हम लोग सोने जा रहे हैं, चलो पानी ले आओ, रात को प्यास लगेगी तो अंदर थोड़ी ना उठ के जाएंगे, बॉटल में पानी ले आते हैं जा करके। गए हम पानी लेने। जब हम वापस आए तो उसने बोला कि अब आए हो क्या तुम। हमने कहा क्यों, कहना अभी तुम बाहर नहीं थे क्या। हमने कहा हम अंदर पानी लेने गए थे, तुमने तो बोला था कि पानी ले आओ। तो हम तो पानी लेने गए थे। तो बोला कि यार अभी यार किसी ने गाड़ी हिलाया तो मुझको लगा कि तुम हो गए। अरे हमने कहा तुम्हारा वहम है, कोई है नहीं, या कोई बच्चे होंगे खेल कूद रहे होंगे, घर का शादी का माहौल है, बच्चे खेल कूद रहे होंगे। लेकिन भाई वैन है ये और चारों तरफ इसमें शीशे लगे हैं गाड़ी में, कोई होगा तो मुझको दिखाई नहीं देगा क्या, मैं अंधा थोड़ी नहीं हूँ। तो हमने कहा तुमको हम दिखाई दिए थे क्या। उसने नहीं हम मतलब ऐसे ही लेटे थे, उतना नहीं दिख रहा था पर गाड़ी हिली थी। उनका हो कोई हो सकता है जानवर वानवर हो, इतना भी डर अपने ऊपर हावी होने देना अच्छी बात नहीं है। अच्छा हम लोग लेट जाते हैं। अब उसको भी ये चीज़ एहसास, उसके भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ गई कि हाँ कुछ तो है। एक उसके साथ पहली एक्टिविटी हो चुकी, किसी ने गाड़ी हिलाई, जानवर इतनी तेज़ गाड़ी नहीं हिला सकती कि गाड़ी ऐसे हिल जाए। तो गाड़ी हिली। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट जाते हैं। हम लोग लेट के फ़ोन देख रहे होते हैं। बाई गॉड मतलब कसम खा के हम बोल रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच। हम लोग रज़ाई ओढ़े ऐसे लेटे हैं, वो अपनी रज़ाई ओढ़े हैं, मैं अपनी रज़ाई ओढ़े हूँ और ऐसे फ़ोन देख रहे हैं। मेरे ही फ़ोन में फ़ोन देख रहे हैं, उसका फ़ोन ऑफ हो चुका था, चार्जिंग लगाया था, गाड़ी में आ गया, वो अपने फ़ोन में फ़ोन देख रहा है। मेरे नहीं फ़ोन नहीं देख रहे हैं, सॉरी फ़ोन नहीं देख रहा, हाँ फ़ोन ही चला रहे थे, बट हम लोग व्लॉग ही शूट कर रहे थे। व्लॉग शूट करते कि गाइस आज का हम लोग का दिन निकल गया है, अब हम लोग मिलते हैं, अभी तक तो कोई ऐसी एक्टिविटी ऐसा हम बोल रहे हैं। अब ऐसे कैमरा हम पकड़े हैं, मेरे नीचे से पैर में कोई ऐसे यूँ करता है। बाई गॉड हम झूठ नहीं बोल रहे भाई। अब वो आपके ऊपर आप यकीन मानते नहीं मानते, तो हम यूँ चौंक जाते हैं, अरे क्या करो यार शाहरुख पागल हो क्या तुम। तो हमने कहा क्या, हमने कहा तुमने मेरे पैर में ऐसे नहीं किया। कह रहे पागल हो क्या, कैसे कर देंगे हम, मेरी रज़ाई अलग है तुम्हारी रज़ाई अलग है, कौन से पैर में तुम्हारे होगा। हमने कहा इधर वाले पैर में। तो उसने बोला कि हम इधर लेटे हैं, अगर हम करेंगे भी तो इधर वाले पैर में कर पाएंगे हम, कि उधर कैसे पहुंच जाएंगे हम वहाँ से समझ गए कि मामला गंभीर है। हमने कहा यार शाहरुख सच में हुआ ऐसा। अरे यार चुपचाप सो जाओ, तुम्हारा वहम है, तुम ज़्यादा डर रहे हो और हमें डरा रहे हो।
हमने कहा सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी ने मेरे पैर नीचे टच किया है। वो उसने हो सकता है उसने यकीन माना या नहीं माना, उसने कहा अच्छा काम करो बस चुपचाप सो जाओ। हमने कहा चलो अच्छा काम करते हैं, ब्लॉग की एंडिंग करते हैं और सो जाते हैं। तो फिर हम लोग ब्लॉग की एंडिंग करने लगे कि गाइस चलिए कल मिलते हैं, और रात का 3 बज गया है। बस मैं ऐसे शूट कर रहा था, वीडियो चालू, अब जैसे कि अभी वीडियो चल रहा है, ठीक, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अचानक से ऐसे कैमरा हुआ न्यू, ऐसे 2 बार ऐसे न्यू हुआ और अपने आप उसमें ऑडियो की आवाज़ आने लग गई, इंस्टाग्राम की ऑडियो की, और वीडियो चल रही है। ये नहीं कि मतलब वीडियो रुक गई हो, वीडियो चल रही है, कैमरा चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, सामने से इंस्टाग्राम की आवाज़ आ रही है, अमिताभ बच्चन जी की। तो हम लोग मतलब ऐसे शूट कर रहे हैं, वो भी हमारे बगल में ऐसे देख रहा है, सामने फेस करे क्या, मतलब वो ऐसे चौंक गए, वो भी अचानक से वो देख रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। ये हम दोनों के लिए एकदम शॉकिंग बात थी, एकदम चौंका देने वाली, एकदम मतलब ख़तरनाक, कि एक तो हम लोग उस जगह पे कि जहाँ पे भूत प्रेत हों, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी, चलो नॉर्मली कहीं होती तो हम लोग सोचते हैं ये एक इत्तेफाक है महज, पर एक के बाद एक एक्टिविटी होना, ये मतलब समझ के परे थी। और अब वो भी समझ चुका था कि ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो उसने कहा साहब एक काम करो, सो जाओ चुपचाप, जो भी होगा देखा जाएगा। आँखें बंद कर लेट जाते हैं, और लेटने के बाद करीब 15 मिनट के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग की गाड़ी के गोल 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 कोई चक्कर काट रहा है, कोई गाड़ी को धक्का मार रहा है। तो हम ऐसे उठ के जाने लगते हैं। सोचो कि आपके पार्टनर बगल में जो लेटा है, आप उसको बताना नहीं चाह रहे हो और आप उठ के देखना चाह रहे हो, तो वो आपका हाथ पकड़ के कहता है कि मत करो, बाहर कुछ है। सोचने वाली बात है कि जिसको आप ये चीज़ नहीं बताना चाह रहे हो कि ऐसा कुछ है, और आप हिम्मत करके देखने जा रहे हो, और वो भी ये चीज़ बोलते कि मत जाओ, मत करो, बाहर कुछ ऐसी एक्टिविटी है। बस नहीं, मेरी मतलब अंदर की सांस अंदर, बाहर की सांस बाहर। अब हम लोग लेटे रहे, बट मेरे मन में ख़्याल आया कि यार यहाँ इतनी इतनी एक्टिविटी हो सकता है ये उनका इशारा हो कि हम लोग यहाँ से हट जाएं। वो हमको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, सिर्फ अपनी आहट दे रहे हैं। तो चलो यार यहाँ से निकल लेते हैं, अंदर कहीं बैठ के रात काट देंगे, बट ये अंदर सब है, तो यहाँ तो हम लोग अकेले हैं यार, क्या करेंगे। तो हम लोग जैसे ही उठते हैं भाई, हम लोग कहते हैं कि यार चलो शाहरुख अंदर चलना है, यहाँ नहीं लेटना, हम बोलते हैं उससे। तो उसने कहा चलो चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो बस ऐसे उसकी तरफ मैं यूँ देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ मेरे बगल वाला शीशा, उसमें किसी का हाथ है निशान। तो मैं कह यार हाथ किसका है ये। बोला कहाँ, हमने कहा देखो, भाप पड़ती है उंगलियों के निशान, उसमें ऐसे पतली पतली उंगलियों के निशान। अगर शाहरुख के कोई आया होगा, हम यार हम लोग बैठे हैं गाड़ी में, ना कोई आया ना कोई गया, हम लोग इतनी देर से हम लोग के साथ हरकतें हो रही हैं, कोई को तुमने देखा आते हुए, ये कहाँ से हाथ बन रहा है। भाई वो रात हम लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात थी। हम लोग कैसे भी करके बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के अपनी रज़ाई समेटते हैं, उतनी देर में गाड़ी में एक और पंजा बन जाता है। वो चीज़ हम लोग को ये जताना चाह रही थी कि तुम लोग यहाँ से जाओ, जैसे कि वो उसकी जगह हो, हम लोग उसकी जगह पे बैठे। तो हम लोग भाई गाड़ी से निकलते हैं, और यकीन मानो घर के अंदर कहीं लेटने की जगह नहीं थी, हम लोग ने बैठ करके रात काटी। और मुझको नहीं यकीन था कि मैं उसको ये बोल के ले चल रहा हूँ कि चलो तुमको भूत दिखाते हैं, और सच में ऐसी एक्टिविटी और ऐसा हो जाएगा। मुझको पता होता तो मैं और भी सारे सेटअप के साथ जाता। मैं इतना श्योर नहीं था, ये था कि भूतिया है, कुछ ऐसा होगा तो उसको भी दिखाएंगे, बट ये श्योर नहीं था कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ और वो चीज़ हो जाएगी। ऐसा होता है ना कि भूत का क्या, कभी होता है रिकॉर्ड, कभी नहीं होता है, कभी कुछ चीज़ें होती हैं अकेले में, कभी सबके सामने नहीं होती, बट वो उसके सामने भी हुई यार। हम लोग सुबह तक ऐसे न्यू बैठ के रात काट दिए भाई। मेरी लाइफ का वो एक्सपीरियंस, मुझको उसने ये चीज़ एहसास करा दिया कि नहीं, जैसे इंसान है वैसे इंसानों के अलावा दूसरे भी होते हैं। इंसानों का दिन होता है तो उनकी रात होती है। कभी भी किसी चीज़ का मजाक मत बनाओ, चीज़ें हैं, अच्छी भी हैं तो बुरी भी हैं, रात है तो दिन है, तो जैसे अच्छी भी हैं तो बुरी भी हैं। भूत होते हैं, नेगेटिव एक्टिविटी होती है। तो उस चीज़ को मैंने उस दिन समझा, और ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो भाई कभी अगर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ एहसास हो, तो वहाँ पे हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इंसान से जीत सकते हो, भूतों से नहीं।
और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि नहीं ऐसा बहुत कुछ नहीं होता, वहाँ जा कर के हँसी मज़ाक कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आपका ज़रा सी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और हम लोगों ने समझदारी दिखाई, वहाँ से हम लोग उठ के चले गए, तो शायद हम लोग बच गए। हो सकता था अगर हम लोग वहाँ रुकते तो हम लोग के साथ कुछ हो सकता था। फिर हम लोग जब वहाँ सुबह गए, जब सुबह वहाँ लोगों को बताया तो लोगों ने कहा कि हाँ वो चीज़, मतलब कई लोगों ने, वहाँ के गाँव के कई लोग इकट्ठा थे, तो गाँव के कई लोगों ने कहा कि हाँ ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं और वो जगह भी ठीक नहीं है। जो पेड़ है तुम्हारी गाड़ी के ऊपर, वो पेड़ ठीक नहीं है। अभी मैं कुछ ज़्यादा बताऊँगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ या मैं वीडियो में व्यूज़ पाने चक्कर में इतना बोल रहा हूँ, पर लोगों ने इतना खुल के बताया कि वो पेड़ में ऐसा कोई लटकता है, मतलब ठीक है, बट वहाँ पे नहीं लेटना चाहिए था। हम लोग को ये बोला कि उनकी जगह थी। भाई हम लोगों ने कहा कि भाई आज तो बच गए ऊपर वाले का नाम लेकर के, अब आइंदा से हम लोग कभी बाहर नहीं लेटेंगे। आज से यहाँ जब भी 2-3 दिन हम लोग हैं तो हम लोग इसके बाद बाहर लेटे हैं। तो गाइस ये थी आज की कुछ स्टोरी और आप भी थी। और मेरा ये जो मैंने आप लोग को स्टोरी बताई ये फेक नहीं है, ये स्टोरी का मैं पूरा व्लॉग बना चुका हूँ और उसमें वो सब क्लिप हैं जो शायद आपको कहीं ना कहीं हल्का सा एहसास कराएं कि हाँ इन लोगों के साथ ये एक्टिविटी हुई है। ये पूरे गांव में जो मैं बताया था मैंने कि मैं व्लॉग शूट कर रहा था, वो वीडियो और वो पूरा गांव का व्लॉग मेरे इसी चैनल में पड़ा है। ये देखिए, ये देखिए ये वीडियो, अगर आप वो देखना चाहते तो आप इसको जाके देख सकते हैं, मेरे पेज में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।